हमारे यहाँ रवाज है कि बिरयानी के साथ रायता होता है, चावलों के साथ हम दही खाते हैं। दही और चावल खाने से फिर कब्ज होती है ना, तो जो तंदुरुस्ती में खा रहा है फिर उसका क्या बने। किस वक्त किसने कौन सी क्या चीज खानी है, डॉक्टर को गिजा का नहीं पता, वो कहता है सब कुछ खा लो। 3 फायदे बताने लगा हूँ चावलों के। जो चावल खाता है वो बूढ़ा कभी नहीं होता। जो चावल खाता है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। जो चावल खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। गल वेले दी ते फल मौसम दा। उस खेत वाले से, उस बाग वाले से हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें रब का वास्ता कि तुम जो आम आंधी से गिरे तो यार उसको जाया होने दो। तुम उसको उठा के क्रेट में डाल के और उसके साथ एक मसाले का पैकेट रख के तो तुम लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा जिधर मर्जी रवाना करते हो। अच्छा, बाज लोग फ्रूट जो है वो अब आम का सीजन गुजरा है, ठीक है, आम का सीजन है, और बाज लोग फ्रूट फ्रिज के अंदर ठंडा करते हैं, ठीक है भाई। रख दो, शाम के खाने के दोपहर के खाने के बाद शाम को फ्रूट खाएंगे, ठंडा ठंडा फ्रूट खाएंगे। तो वो ठंडा ठंडा फ्रूट भी जरा बता देंगे कितने नुकसानदेह है, और उस वो फ्रूट खाने का असल तरीकेकार क्या है। सर पहली बात तो ये है कि इस वक्त फ्रूट हमारा जितना आ रहा है सारे का सारा हम कच्चा तोड़ के और मुख्तलिफ तरीकों से उसको सर है खा रहे देखो, हैं। गरीब नु कुछ ते खान दो सर जी, गरीब नु कुछ ते खान दो। अब मुझे हाथ जोड़ रहे हैं, मैं उस खेत वाले से, उस बाग वाले से हाथ जोड़ता हूं कि ये देखो भाई, तुम्हें रब का वास्ता कि तुम जो आम आंधी से गिरे और अभी उसमें जाली भी नहीं पड़ी और तुम्हारे गिर गए, तो यार उसको जाया होने दो। लेकिन तुम उसको उठा के क्रेट में डाल के और उसके साथ एक मसाले का पैकेट रख के, वो क्या, पोटाश पोटाश रख के, जिसको वो कभी हम रैकले के अंदर डाल के वो जी जी पटाखे मारा करते थे, वो वाली पोटास जो है ना, वो अगर आप उसमें रख के और उसको तुम लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा जिधर मर्जी रवाना करते हो, तो मुझे ये बताओ कि फिर पब्लिक को समझाने की जरूरत है या मुझे पब्लिक कहे, नीचे 34,000 कमेंट्स आ जाएंगे कि जनाब ये बंदा क्या कर रहा है और ये हमें कुछ खाने देगा कि नहीं। मैं ये कहता हूं कि वो एक मुहावरा है पंजाबी का कि गल वेले दी ते फल मौसम दा। हाँ, गल ਉਹਨੂੰ वेले दी फल ਉਹਨੂੰ मौसम। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ किसान, वो बाग वाला, ਉਹਨੂੰ चाहिए कि ये मैं उससे हाथ जोड़ता हूं कि भाई थोड़ी देर और ठहर जा, पक लेने दे, दरख्त पे पक लेने दे ना। कहते भी है ना, सबर का फल मीठा होता है। मीठा होता है। हम वो सबर तो अच्छा। दूसरी बात ये कि अगर पब्लिक उस वक्त जब वो कच्चा फल आ रहा है अभी और महंगा भी होता है और पब्लिक महंगा खरीद कर वो कच्चा फल जो कि मसाले से तैयार हुआ उसको खाकर बीमार भी होती है, तो पब्लिक सबर कर जाए फिर थोड़ी देर के लिए, ना खाएं तो मुझे बताएं बिकेगा, पीछे से तोड़ के आएगा? नहीं आएगा। नहीं, मौसमी आपकी सीजन से बहुत पहले आ जाती है, बहुत पहले आ जाती है, बिल्कुल। जो सोका पड़ता है जिसको कहते हैं ना, नीचे खुश्का आ गया, जमीन खुश्क होगी, पानी नहीं लग सका, वो खुश्की की वजह से पौधे में वो गिरना शुरू हो जाती है और वो आपके मौसमी आ गई मार्केट में और लोग खा भी रहे हैं, लोग जूस भी पीना शुरू हो जाते हैं। भाई वो उसको वो कब आना है? वो नवंबर दिसंबर के एंड, वो जनवरी, मौसमी तो उस वक्त जाके तैयार होगी जब तैयार वो होगी। पूरा कोरा जब पड़ता है। वेदर भी तो चेंज हो गया ना सर, वेदर का। सर क्या करें, अल्लाह ने तो फरमाया कि इस फितरत में, नेचर में आपने बिगाड़ छेड़खानी नहीं करनी, और हम उसमें अंधाधुंध लगे हुए हैं। ये मोबाइल है ना आपके पास, ये मोबाइल है, आप कोई मोबाइल किसी के पास भी है, आप मोबाइल पकड़ें, एक जग पानी लें, हिम्मत है ना छेड़ें इसको, हाँ। तो एक जग पानी में आप अपने मोबाइल को जरा ऐसे करके ऐसे निकालें हैं, जरा क्या होगा? किसी को जरूरत नहीं होगी इसको जरूरत नहीं छेड़ने होगी, की। चाहे वाटर रेजिस्टेंट भी हो वो, लेकिन लोग इस तरह का नहीं करते और अपनी फितरत को हम छेड़ रहे हैं, इस कदर छेड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम खा क्या रहे हैं और किस तरह का खा रहे हैं। लोग कहते हैं जी आप कुछ खाने भी देंगे, हाँ खाने देते हैं, क्यों नहीं खाने देते। मेरे पेशेंट जो हैं वो इतनी तेजी से सर्वाइव कर रहे हैं, इतनी तेजी से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं कि मैंने उनको फाका तो नहीं कराया हुआ, खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। लेकिन किस वक्त किसने कौन सी क्या चीज खानी है, डॉक्टर को गिजा का नहीं पता, वो कहता है सब कुछ खा लो। हाँ, सब कुछ खाओ, दही। अच्छा, चावल के ऊपर दही डलवा देते हैं, ये भी एक बचपन में कभी सुना था कि चावलों के ऊपर दही जब भी डाली है ना तो वो खराब हो गई। हमारे यहाँ रवाज है कि बिरयानी के साथ रायता होता है, ठीक है, चावलों के साथ हम दही खाते हैं। ये भी जरा बता दें कि ये क्या चक्कर है, ये कॉम्बिनेशन दुरुस्त है, ठीक है कॉम्बिनेशन। देखें कौम और अगर खाना, चावल के साथ दही खानी है तो कौन सी दही खानी है? सबसे पहले तो इधर से कमेंट्स आएंगे, ये लोग पता है क्या कहेंगे,
वो हमारे फलां बड़े इतनी देर से ऐसे खाते आ रहे हैं। भाई फिर उनको उनकी उनके उनके हालात भी तो देखो मैं ना। आपको सर ये भी बता दूं कि पेट खराब हो ना तो डॉक्टर को खुद कहते हैं दही चावल खिलाएं इन्हें। चलो इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। दही और चावल खाने से फिर कब्ज होती है ना। हाँ अगर लूज मोशन हो तो कब्ज करता है। हाँ तो जो तंदुरुस्ती में खा रहा है फिर उसका क्या बनेगा। ये चले आप ही का पॉइंट आप ही को लुटा दिया कि अगर अगर लूज मोशन होने से कब्ज करता है तो जो तंदुरुस्त खा रहे हैं फिर उनको क्या करेगा, कब्ज करेगा नहीं कब्ज करेगा, करेगा गैस बिल्कुल। करेगा नहीं, तजाबियत करेगा नहीं, एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा, ब्लोटिंग होएगी कि नहीं होएगी, उसके बाद फिर उनके बलगम रेशा पैदा करेगा नहीं करेगा, सर लोगों नजला जुकाम वो सारी चीजें, गला खराब, टॉन्सल, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगी। कौन खा सकता है ये चावल। फिर चावल के 3 फायदे आपको बता देता हूँ। नंबर 1, ये बात 1800 कुछ की है और अच्छा एक किताब में एक वाकया है। उस किताब में एक उन्होंने लिखा कि एक आलिम दीन दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर सही वो तकरीर कर रहे थे, जुमे की खुतबा दे रहे थे या जो वो पहले कुछ चीजें बयान होता है बयान कर रहे थे। तो उसने देखा कि कुछ लोग सो रहे हैं। उसने कहा जी ये जरा जो सो रहे हैं इनको दाएं बाएं जरा अपने अपने एक एक कोनी मारें, राइट लेफ्ट कोनी मारें और इनको उठाएं। अच्छा और इन्हें उठाएं, इन्हें कहें कि मैं आज आपको चावलों के फायदे बताने लगा हूं। अच्छा मौलवी साहब ने एक मजा टाइप एक बात बीच में, दीन की बात करते करते एकदम मजा की बात बीच में ले आए। ठीक तो उन्होंने कहा मैं तो आपको 3 फायदे बताने लगा हूं चावलों के। उसने कहा सुनो, नंबर 1, जो चावल खाता है वो बूढ़ा कभी नहीं होता। अच्छा और दाएं बाएं उठाओ सबको, जो चावल खाता है वो बूढ़ा बूढ़ा कभी नहीं कभी नहीं होता। होता। उसने कहा जी है। उसने कहा दूसरा फायदा सुनो, जो चावल खाता है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। अच्छा उतनी देर में वो जितने थे वो सारे जो सो रहे थे, ऊँग रहे थे ना मस्जिद में, सारे वो ये तो मैं भी हैरान हूँ आंखें खुल कुत्ते गई। सर अभी आप रहा ना कि तीसरा तीसरा भी जुमला सुनिएगा। उसने कहा सुनो, जो चावल खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। हैरानगी है ना। अब तीनों के मैं आपको जवाब भी दूंगा। दें जी उसने कहा चलें, उसने देखा सारे उठ गए तो उसने कहा अच्छा मैं आपको दीन की फलां बात बता रहा था, उस तरफ शुरू कर दी। तो लोगों ने कहा नहीं सर कारी साहब एक मिनट ठहरो, मौलवी साहब की कर दे पे हो, ये बताएं ये जो 3 आपने बातें की हैं ये हमें कोई हजम नहीं हो रही। क्या कैसे। उन्होंने कहा सीधी सीधी मैंने 3 फायदे बता दिए और क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं सर कारी साहब, मौलवी साहब वजाहत फरमाएं। उसने कहा अच्छा क्या सवाल है। कहा जी आपने पहले ये फरमाया है कि जो चावल खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन है कि चावल में इतनी ताकत है बूढ़ा नहीं होता। उसने कहा नहीं, वो चावल खाता है तो जल्दी मर जाता है, बूढ़ा नहीं होता। ये उसका जवाब था। पाकिस्तान के अंदर जितना चावल पकता है अब आगे घरों के सुनिए। अंदर उसने कहा अच्छा जी फिर। उसने कहा जी दूसरा आपका जो था ना वो ये था कि जो चावल खाता है उसको कभी कुत्ता नहीं काटता। तो ये कैसे। उसने कहा जो चावल खाता है उसके जोड़ों के पट्ठों के मसाइल शुरू होते हैं, फिर जोड़ों में दर्दें शुरू होती हैं, फिर डांग उदे हाथ होती है, लाठी पकड़ लाठी उसके हाथ में होती है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसने कहा जी फिर जिदे हाथ च लाठी होए 3 तो 5 फुट दी, कुत्ता ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाएगा, लागे जाएगा। कुत्ता तो डरता नहीं जाएगा कि इसके हाथ में डांग है। उसने कहा कारी साहब ये भी गल ठीक है। उन्होंने कहा चलो हुण अगे गल करिए ना, दीन दी गल करिए। उन्होंने कहा नहीं कारी साहब गल सुनो। एक और उठा, उसने कहा कारी साहब ये बताएं, चोर उसके घर में नहीं आता या चोरी नहीं होती उसके घर में, ये कोई समझ नहीं आई। फिर दूसरी बातों की तो समझ आ गई, चोर वाली भी दस दो की कहानी है। उन्होंने कहा सर चोर ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦਾएं ਬਾएं, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੰਗਦਾ रेशा खांसी रेशा बलगम दमा, वो खंगदा और खांसी रात को ज्यादा होती है ऐसे लोगों को बिल्कुल बनिस्बत दिन के। तो उसने कहा वो रात को पूरी पूरी रात खांसता है तो चोर समझता है कि इसके घर में कोई ना कोई जाग रहा है, दीवार फैलाऊंगा तो फंस जाऊंगा, शोर पड़ेगा, काबू आ जाऊंगा, वो इसीलिए चोरी नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब चावल खाने तो फिर है जो हमारे पाकिस्तान में इतने ज्यादा उगाए जाते हैं, बाहर भेजे जाते हैं, बासमती राइस। सर इस तो वक्त इसका चावल में आर्सेनिक आ चुका हुआ इस इस वक्त। आर्सेनिक आ एक चुका नंबर 2
कितने लोग हैं जो चावल की पिच निकाल के खाते हैं और कितने हैं जो पिच ये समेत तरीका, खाते हैं ना, तरीका इसको भी देखें। तरीकेकार क्या है अच्छा, खाने का? लोग अब कहते हैं, कमेंट्स लिखेंगे लोग, मैं पहले जवाब दे देता हूँ, मुझे पता है इनकी नफ्सियात का कि इन्होंने क्या करना है। मिसालें आएंगी आपके कमेंट्स के नीचे कि बांग्लादेश बहुत खाता है। ओ भाई, बांग्लादेश खाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, चाइना खाता है, कोरिया खाता है, कोरिया खाता है, थाईलैंड खाता है, मलेशिया खाता है, सिंगापुर है, हांगकांग है, जापान खाता है। जापान खाता है। ये सारी जगहों पे मैं भी 12 दफा विजिट करने गया हूँ, जी। होके आया हूँ। जैसे वो खाते हैं फिर आप भी खाओ ना। कैसे खाते हैं वो? चावल उबालते हैं, व्हाइट राइस उबाल के पिच निकाल दी, उबले हुए चावल। अब हम क्या करते हैं, और उनको फर्क देखिएगा, हम मिसाल तो दे देते हैं उनकी। ये सारे के सारे, मतलब मैं जिन भी इन मुल्कों में गया हूं जी, इतना बड़ा ना सर, इतना चौड़ा और इतना लंबा एक मछली का, पूरा एक मछली होती है और वो फ्राई हुई हुई, डीप फ्राई नहीं करते, वो बड़ी थोड़े से स्टिर फ्राई जिसे। हाँ उस तरह। और वो उन्होंने पूरी, चावल कितने होंगे आपके पास, छोटी सी एक कटोरी टाइप चावल होंगे और उसके ऊपर पूरा एक मछली का पीस आपके लिए होगा और मछली तोड़ के उस चावल के साथ खाते हैं। ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ वहाँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ऐसे, आ, वो इसी तरह, वो वहां पे रोटी मिलना बहुत मुश्किल है, रोटी मिलती है लेकिन बहुत कम, तो मुझे भी खाने पड़ जाते हैं कभी वहां पे। तो वो जितना उसके साथ फिश इस्तेमाल होती है ना, क्या हम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अच्छा, तो ऊपर तड़के लगा देते हैं। हमारे बड़े क्या करते थे, चावल बॉयल होता था, एक तो ये आर्सेनिक और इस तरह वाला नहीं था उस दौर में, दूसरा ये होता था कि चावल के ऊपर दूध और शक्कर डाली जाती थी। अच्छा, दूध चावल। दूध शक्कर डाल के चावलों की, वो ये होता था कि जो दूध, अच्छा पहली बात तो है कि 80-85% उसमें से जो पिच है वो निकल गई, और उसके बाद पीछे रहेगी 15-20% चावल में उबले हुए। दूसरा, उसको दूध डालते थे, तीसरा उसके ऊपर शक्कर डालते थे, तो उसकी तजाबियत नहीं होने देता था। अच्छा, सही, बैलेंस हो जाता था। फिर मूंगी की दाल छिलके वाली पतली बना के उसके ऊपर डाली जाती थी, काले चने शोरबे वाले बना के उसके ऊपर डाले जाते थे। उस वक्त बताएं ये ब्रायलर श्रॉयलर किधर था। अब तो हम चले गए इसके ऊपर के बाजी, हर वक्त बिरयानी। कौन सी बिरयानी? आप यकीन करें कि बिरयानी का नाम लेना शुरू कर दें तो हमें, मुझे और आपको, बल्कि जो बिरयानी लवर्स है ना, बड़ा बिरयानी खाते हैं, टका के खाते हैं, आप उनसे भी पूछ लें तो किसी को इतनी बिरयानियों का नहीं पता होगा जितने आप किसी मॉल में किसी ग्रोसरी वाली बड़ी दुकान पे चले जाएं तो आपको जरा उस एरिया में जाएं जहाँ डब्बों के मसाले पड़े, तो आप यकीन करें कि आपको कोई घर वाले भेज देना कह के कि आपने बिरयानी मसाला लाना है, बॉम्बे तो बिरयानी, सर सिंधी यस, बिरयानी, आपको लक्ष्मी बिरयानी, यस, आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि यार मैंने कौन सी बिरयानी का डब्बा लेके जाना है, यानी इतनी बिरयानियां।